अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो आपको पता होगा कि किसी भी बिल्डिंग को या हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल वर्कर्स का होता है एंड सबसे ज़्यादा लोड भी वर्कर ही कैरी करते हैं। चाहे ब्रिक्स को प्लेस करना हो, प्लास्टर को अप्लाई करना हो या कोई और वर्क हो, सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा लोड वर्कर पर ही होता है। बट टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने भी ग्रो किया है और हमें कुछ ऐसी एडवांस मशीन दी है जिनकी हेल्प से वर्कलोड कम हो गया है। हम यहाँ पे टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मशीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी हेल्प से जिस काम को करने में हमें पूरा दिन लग जाता था, उसी काम को हम यहाँ पे कुछ आवर्स के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। सो ही एवरीवन, दिस इज दीक्षा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सबसे फर्स्ट मशीन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज मिक्सिंग बकेट। मिक्सिंग बकेट एक एडवांस मशीन है जिसको कंक्रीट के पेस्ट को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मशीन कुछ ही टाइम में कंक्रीट को मिक्स करके उसका एक पेस्ट तैयार कर देती है। ये मशीन कंक्रीट और सॉइल को अपने अंदर ऑटोमेटिकली लोड कर लेती है और एक वर्कर की हेल्प से इसमें ज़रूरत के हिसाब से सीमेंट एंड वाटर को इसके अंदर ऐड किया जाता है। इसके बाद ये मशीन कंक्रीट को मिक्स करने का काम शुरू कर देती है और कंक्रीट को मिक्स करके ये उसका एक पेस्ट तैयार कर देती है। गैप मैस्टिक। गैप मैस्टिक का यूज़ बेसिकली रोड के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं, जो वॉइड होते हैं, उनको फिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस मशीन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में डैमर पेस्ट को फिल किया जाता है एंड देन जहाँ पे भी वॉइड होते हैं रोड पे, उन क्रैक्स के ऊपर इस मशीन को चलाया जाता है। गैप मैस्टिक मशीन ने एक वाइड एरे के अंदर जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम है उसको भी क्विकली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया है। बिकॉज जो कॉस्ट होती है एक रोड को कंप्लीट बनाने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा होती है अगर हम उन्हीं क्रैक्स को फिल कर देते हैं तो ये मशीन टाइम के साथ साथ यहाँ पे जो मनी है उसको भी सेव करती है। डैमर पेस्ट को इन क्रैक्स पे मिनिमम 2 से 3 बार चलाया जाता है, जिसकी हेल्प से जो क्रैक है वो पूरी तरह से रिपेयर हो जाते हैं। जैक हैमर। जैक हैमर एक ऐसी मशीन है जो कि हैमर एंड चीजल को एक दूसरे से कंबाइन करके बनाई गई है। इस मशीन का यूज बेसिकली फ्लोर पे से टाइल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो कि स्ट्रॉन्ग टाइल को भी इजीली फ्लोर पे से रिमूव कर देती है। इस मशीन में आगे की तरफ चीजें लगी होती है जो वाइब्रेट करते हुए टाइल्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी हेल्प से जो टाइल्स है वो एक ही बार में फ्लोर के ऊपर से रिमूव हो जाती है। रीबार टाइंग मशीन। ये एक रिचार्जेबल मशीन होती है जिसका यूज़ रीबार्स को एक दूसरे से नॉट अप करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के अंदर की तरफ वायर का एक बंडल को प्लेस किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो बार वगैरह है उससे हम एक दूसरे के साथ बांध सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस मशीन को वाइडली यूज़ किया जाता है बिकॉज इस मशीन की हेल्प से वर्किंग एफिशिएंसी को 3 to 4 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। इस मशीन को रीबार टाइम गन भी कहा जाता है। ट्यूपियोनाइन। ट्यूपियोनाइन एक प्लास्टरिंग मशीन होती है जिसका यूज़ बेसिकली वॉल्स वगैरह पे प्लास्टर को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी कंटेनर में प्रिपेयर्ड प्लास्टर को फिल करना होता है एंड देन हम इस मशीन को वॉल के साथ सेट करते हैं। ये मशीन वॉल के ऊपर प्लास्टर अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। मैनुअली अगर हम प्लास्टर को अप्लाई करते हैं तो पर डे के अंदर आप यहाँ पे 20 स्क्वायर मीटर में प्लास्टर को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम ट्यूपोनाइन मशीन का यूज़ करते हैं तो पर आवर के अंदर आप यहाँ पे 70 to 90 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं। तो इस मशीन की हेल्प से टाइम एफिशिएंसी आपकी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है एंड आपका जो वर्क फ्लो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ये एक हैंडी मशीन होती है जिसको इजीली एक पर्सन भी हैंडल कर सकता है। पेवर लेइंग मशीन। पेवर लेइंग मशीन का यूज़ कंक्रीट ब्रिक्स को प्लेस करने के लिए किया जाता है। इस मशीन की हेल्प से आप एक कंप्लीट ब्रिक ब्लॉक को सिंगल टाइम में प्लेस कर सकते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करना भी इजी होता है। लार्जर एरिया के अंदर इस मशीन का काफ़ी यूज़ होता है बिकॉज मैनुअली इतने बड़े एरिया में ब्रिक्स को प्लेस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दैट्स वाई ये मशीन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। प्लास्टर लेइंग टूल।
प्लास्टर लिंक टूल का यूज़ बेसिकली कंक्रीट वॉल्स के बीच में प्लास्टर पेस्ट को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इस टूल की हेल्प से प्लास्टर इक्वल अमाउंट में सभी ब्लॉक्स पे अप्लाई होता है। सो इस टूल को यूज़ करने से प्लास्टर अमाउंट और टाइम दोनों ही सेव होते हैं। इस मशीन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में पेस्ट को फिल किया जाता है एंड देन ब्लॉक्स के अपर पार्ट में इस पेस्ट को अप्लाई किया जाता है। रोड प्रिंटिंग मशीन। रोड प्रिंटिंग मशीन का यूज़ ब्रिक्स को ही प्लेस करने के लिए किया जाता है। रोड प्रिंटिंग मशीन की हेल्प से आप सिंगल डे के अंदर अप्रोक्स 1 किलोमीटर तक लंबे रोड को ईजिली कवर कर सकते हैं, जो कि मैन्युअली किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इस मशीन में वर्कर ब्रिक्स को एक फिक्स पैटर्न के अंदर प्लेस कर देते हैं एंड जैसे जैसे ये मशीन मूव करती है सेम पैटर्न्स में ब्रिक रोड पे बिछने लग जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स को जो मशीन है ये रोड के ऊपर प्रिंट करती है। प्लास्टर स्प्रे मशीन। प्लास्टर स्प्रे मशीन एक बहुत ही पावरफुल, एफिशिएंट एंड टाइम सेविंग मशीन है। इस एडवांस मशीन की हेल्प से आप प्लास्टर को वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली वर्कर को प्लास्टर को वॉल पे अप्लाई करने में पूरा दिन लग जाता है, बट इस मशीन को यूज़ करके आप सेम वर्क को कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इस मशीन में यूज़ होने वाला प्लास्टर एक डिफरेंट मशीन की हेल्प से बनाया जाता है एंड देन इस पेस्ट को प्लास्टर स्प्रे मशीन में फिल करके यूज़ किया जाता है। इस मशीन की हेल्प से प्लास्टर ब्रिक वॉइड में प्रॉपरली फिल हो जाता है। अगर हम इसे मैन्युअली कंपेयर करें तो इस मशीन की हेल्प से वर्क एफिशिएंसी को 4 to 5 टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। राइडिंग ट्रोवल मशीन। राइडिंग ट्रोवल मशीन का यूज़ एक लार्ज एरिया में फ्लोर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कंक्रीट पेस्ट को फ्लोर पर प्लेस करने के बाद इस मशीन को उस फ्लोर पर चलाया जाता है, जिससे जो मटेरियल है वो इजीली फ्लोर पर सेट हो जाता है, जिससे फ्लोर पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है एंड टाइम एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। रोड मार्किंग मशीन। आपने रोड पर वाइट मार्किंग ज़रूर देखी होगी। रोड मार्किंग मशीन को इसी टाइप के वाइट स्ट्रिप्स को पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एक कंटेनर में इस वाइट पेंट को फिल किया जाता है एंड देन इस कंटेनर को मार्किंग प्लेस पर चलाया जाता है। कुछ स्प्रे मशीन्स भी होती हैं जिसकी हेल्प से एक लार्जर एरिया के अंदर रोड स्ट्रिप्स को पेंट किया जाता है, बट कुछ मार्किंग को इन टूल्स की हेल्प से हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस शेप में एक पेंट लेयर को क्रिएट किया जाता है एंड देन फ्लेम को यूज़ करके इन्हें हीट दी जाती है। सो हीट की वजह से जो लेयर होती है, जो शीट होती है, वो रोड के ऊपर इजीली फिक्स हो जाती है। प्रोप्स टूल। इस टूल का यूज़ बेसिकली ब्रिक्स को, टाइल्स को स्प्लिट करने के लिए किया जाता है, बिकॉज काफ़ी दफ़ा टाइल्स या ब्रिक कॉर्नर पार्ट में इजीली फिक्स नहीं हो पाती, तो हमें उनमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करना होता है। तो इस टूल की हेल्प से सबसे पहले उस एरिया को मेज़र किया जाता है एंड देन मार्किंग करके आप एग्जैक्टली शेप जैसा रिक्वायर्ड है आप उसे कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए भी ब्रिक स्प्लिटर मशीन का यूज़ किया जाता है एंड देन उसे प्लेस किया जाता है। कर्व रोलर। कर्व रोलर का यूज़ रोड के कॉर्नर्स पर ड्रेन्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बड़े रोटेटिंग रोलर का यूज़ किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। किया जाता है जो कि कंटिन्यू घूमता है। इस रोलर को 2 वर्कर आगे की तरफ पुल करते हैं एंड 2 वर्कर इसमें कंक्रीट का मिक्सचर डालते हैं, जिसकी हेल्प से वो एक ट्रेन की शेप ले लेता है।